सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। तो जैसा कि तुम लोग सभी जानते हो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल मैजिशियंस और सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं और मैंने मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी थी। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि जब बात आती है मार्वल कॉमिक्स के मैजिशियन की तो उसमें जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, कह सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बता रखी है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है, कह सकते हो कि कॉमिक्स के अंदर कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। बट आज की इस वीडियो में जो है हम लोग ये जानेंगे कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में कितना ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। जहां ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज दो उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स हैं और यही हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इन दो वर्जन्स में कितना ज़्यादा कैपेबल बन जाता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेसिफिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के फैंस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ विथ ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है, ये क्या है? बेसिकली देखा जाए तो मार्वल के यूनिवर्स के अंदर एक रेस है जिन्हें कहा जाता है ब्लैक प्रिस्ट, और ये मल्टीवर्स के डिफेंडर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जहाँ दे कैन जस्ट सिंपली से समथिंग और वो चीज़ हो जाती है। और इन्हीं ब्लैक प्रिस्ट का किंग है अपना ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज कितना ज़्यादा हेवीली पावरफुल होगा। अब हमें ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़्यादा कुछ फीट्स वगैरह तो देखने को नहीं मिली है क्योंकि कॉमिक्स में ये काफ़ी कम टाइम के लिए ही अपीयर हुआ था, बट स्टिल हमें इतना अंदाज़ा लग जाता है इसी स्टेटमेंट से कि कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है और डॉक्टर स्ट्रेंज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अगर चाहे, ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज अगर चाहे तो अपने विल पे, अपनी पावर्स के साथ जो है इंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो इतना ज़्यादा कैपेबल है। साथ ही साथ ही इज़ पावरफुल इनफ कि ये आइवरी किंग से फाइट कर सकता है, कुछ को डिफीट भी कर सकता है क्योंकि ऊपर से इसके पास ब्लैक प्रिस्ट की आर्मी भी है। तो कह सकते हो इसके पास काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है। एंड बेसिकली जो है ये मल्टीवर्सल स्केल पे कुछ भी कर सकता है। ये रियलिटी को वॉर्प कर सकता है, टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशन मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है और कह सकते हो कि वो सभी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है जो हमें इसके प्रीवियस वर्जन्स करते हुए देखने को मिले हैं। बट स्टिल ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स है डॉक्टर स्ट्रेंज का। और तो और इसने इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस को ऐसे ही बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इससे तुम्हें ये पता चल जाता है कि ब्लैक प्रिंस डॉक्टर स्ट्रेंज कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आसानी से हाई मल्टीवर्सल टू कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल का जो है कह सकते हो कि वर्जन निकल के आएगा। बट स्टिल क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अब सवाल आता है कि बेसिकली ये क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके कॉन्सेप्ट को, तो हमें जो स्टार्टिंग के टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन देखने को मिला था, इनकारनेशन देखने को मिला था, उसे हम लोग क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से जानते हैं। अब तुम में से मैक्सिमम लोग को पता ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को डीसी कॉमिक्स के डॉक्टर फेट से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया था और डॉक्टर फेट ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। तो इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर किस्म की पावर्स दी गई और उससे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इक्वली पावरफुल बनाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें ये अंदाज़ा ऑलरेडी लग गया होगा कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। अब अगर देखा जाए तो क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो बेसिकली अपने विल से डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो ऑलरेडी इसे कह सकते हो कि दिखा देती है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है यूनिवर्सेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि डायमेंशंस भी कह सकते हो एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। और डॉक्टर स्ट्रेंज के इस वर्जन ने और भी काफ़ी सारी भयानक किस्म की चीज़ें करके दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल ये इतना ज़्यादा कैपेबल था कि इसने जो है कॉस्मिक एंटिटी इन बिटवीनर को डिफीट किया था, जो इन बिटवीनर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है और ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल बीइंग टू हाइपरवर्सल लेवल पे स्केल किए जाने वाला बीइंग है, जिसकी वजह से तुम्हें ये अंदाज़ा लग गया होगा कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा स्टूपिडली ओवर पावर्ड हमें देखने को मिला था। ये अपनी मैजिक की मदद से ईजिली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो अगेन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जो हमें ये दिखाता है कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज की फीट्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और तो और जो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ के डिस्ट्रक्शन था उसे ये आसानी से हेल्ड बैक कर चुका है, जो अगेन इसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है क्योंकि नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ कह सकते हो कि रियल वर्ल्ड और फिक्शनल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता है। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि सुपीरियर है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अगर देखा जाए तो इसने और भी काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखाई है, लाइक ये कैजुअली टाइम को फ्रीज कर सकता था, यानी कि इसे टाइम स्टोन की ज़रूरत भी नहीं थी, ये कह सकते हो ऐसे ही टाइम मैनिपुलेशन भी परफॉर्म कर सकता था। ये सभी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज स्टूपिडली ओवर पावर्ड था और आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन था। बट चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, कह सकते हो कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज की जो है ड्यूरेबिलिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हमें हाई देखने को मिली थी। लाइक ही इवन टैंक्स अ सुपरनोवा, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। इवन ये जो है सन के आउटर रीजन तक में सर्वाइव कर चुका है। तो ये सभी चीज़ें इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कह सकते हो कि डिपिक्ट करती हैं। लेकिन इसने काफ़ी सारे ऐसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट भी की है, उनके अटैक्स को भी सर्वाइव किया है, जो इसके बैटल फीट के अंदर भी ड्यूरेबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इसने जगरनॉट के पंचेस को सर्वाइव किया है। जगरनॉट फिजिकली एक
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक लिटरल बीस्ट है। इसने सिल्वर सर्फर के पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया है, जहाँ सिल्वर सर्फर जो है कैजुअली प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अगेन तुम इसकी फाइट्स को लेकर भी ड्यूरेबिलिटी को अच्छे से जज कर सकते हो। और अगर देखा जाए तो हम लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू की फाइट कितनी ज़्यादा लंबी समय से चलती आ रही है, दोनों कट्टर दुश्मन है। और क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीपल ओकेजन्स पे डोरमामू को डिफीट भी किया है। एक बार तो डोरमामू को उसके खुद के रियल्म के अंदर कह सकते हो कि स्टेलमेट भी किया था। तो ये सभी चीज़ें ये बताती हैं कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज ईजिली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज में से एक है, एंड इन फैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं। बट हियर्स द रियल डील, इसने कह सकते हो कि लिविंग ट्राइब्यूनल के बनाए हुए बॉन्ड्स तक से खुद को एस्केप करके दिखाया था। और यहाँ हम लिटरल लिविंग ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे हो सकता है कि ऑब्वियसली लिविंग ट्राइब्यूनल ने ऑब्वियसली अपनी फुल पावर यूज़ नहीं की होगी। वो एक कैरेक्टर को, एक सॉर्सर को कह सकते हो कि एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करेगा जिसके पास मैजिकल एबिलिटीज़ हैं। बट स्टिल लिविंग ट्राइब्यूनल के बनाए हुए बॉन्ड्स से एस्केप करना कोई छोटी मोटी चीज़ निकल के नहीं आती है, और ये चीज़ जो है क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज कर चुका है। साथ ही साथ क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज ने, या कहो कि क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है पोस्ट रेडकॉन बियॉन्डर के ऊपर माइंड हैक्स भी परफॉर्म किया था। और ये कह सकते हो कि इस टाइम पे प्री रेडकॉन बियॉन्डर के ऊपर बस एक ही कह सकते हो रेडकॉन लगा था। इसके वजह से बियॉन्डर अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड था, जो हमें अच्छे से ये बताता है कि ये कैरेक्टर स्टूपिडली ओवर पावर्ड है। डॉक्टर स्ट्रेंज की कह सकते हो कि यही वीकनेस निकल के आती है कि उसे कुछ भी मैजिकल एबिलिटीज़ यूज़ करने के लिए अपने फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है, अपनी हैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेल्स कास्ट करने में टाइम लगता है। बट स्टिल क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज ईजिली मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन होगा। इसकी स्केलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अपन हाई रख सकते हैं, टू कह सकते हो कि हद तक हाइपरवर्सल भी कह सकते हैं, कुछ लोग आउटरवर्सल भी स्केल करेंगे। कह सकते हो कि इसके पोस्ट रेडकॉन बियॉन्डर और लिविंग ट्राइब्यूनल के फीट को लेके सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बट इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यूँ तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अपने पावरफुल वर्जन्स में इसकी एबिलिटी सच में देखने लायक होती हैं। सो गाइज ये थी वीडियो कि हाउ पावरफुल इज डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली एट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें अंदाज़ा लग चुका होगा कि जिन लोगों को नहीं पता था कि आखिर क्लासिकल डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक विच डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स है डॉक्टर स्ट्रेंज के, और डॉक्टर स्ट्रेंज कितना ज़्यादा कह सकते हो कि कैपेबल बन जाता है इन वर्जन्स, इन स्पेसिफिक फॉर्म्स के थ्रू। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और सेकंड चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन्हें भी चेकआउट कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye, stay tuned, stay awesome.